दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है। दोस्तों झारखंड में विस्फोटक उद्योग ये स्थापित है गोमिया में, जो कि बोकारो जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे, झारखंड में विस्फोटक उद्योग स्थापित है गोमिया में। ठीक है, झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना आईसीआई के द्वारा ही गोमियो बोकारो में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है कि बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में स्थित है। कहाँ पर? चांडिल में। दोस्तों बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में स्थित है। ये परियोजना 1986 में स्थापित किया गया था तथा यहाँ उत्पादन कार्य 1989 में शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था और यहाँ पर उत्पादन कार्य जो है इसके ठीक 3 साल बाद स्टार्ट हुआ। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है कि झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना कहाँ स्थापित है, कहाँ स्टैब्लिश्ड है। झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों हम याद रखेंगे घाटशिला में। कहाँ पर? घाटशिला में। ठीक है, झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना घाटशिला में स्थित है। दोस्तों झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में 1924 में, कब? 1924 में भारत सरकार ने देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना स्थापित किया। यह इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थापित किया गया था। किसके माध्यम से? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से। झारखंड में तांबा उत्पादक कारखाना घाटशिला में है। ठीक है, और बात करें तो इसका जो है ये कब बना था? तो 1924 में। और भारत सरकार ने देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना इन्होंने 1924 में ही स्टैब्लिश किया था और यह इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थापित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी जपला में। कहाँ पर? जपला में। ठीक है, झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई जपला में। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जपला पलामू में की गई। झारखंड में सीमेंट कारखाना कुमार डुब्बी, सिंदरी, चाईबासा, बोकारो आदि स्थानों पर भी है। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है कि भूरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भूरकुंडा नामक स्थान कांच के उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है। दोस्तों भूरकुंडा नामक स्थान पर कांच का कारखाना खोला गया था, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। क्या था? इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों वर्तमान में यह बंद है। यह कारखाना जापान के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। ठीक है, भूरकुंडा नामक स्थान जो है ये कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम था पहले इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री और वर्तमान में ये बंद है और यह कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी मुरी में। कहाँ पर? मुरी में। दोस्तों 1938 में 1938 में रांची के समीप मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता है 1.60 लाख टन, 1.60 लाख टन। देश के कुल एल्युमिनियम उत्पादन का लगभग 15 से 17% उत्पादन झारखंड राज्य के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों 1938 में रांची के समीप मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 1.60 लाख टन है। देश के कुल एल्युमिनियम उत्पादन का लगभग 15 से 17% उत्पादन झारखंड राज्य के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। HEC की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी।
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही की गई थी। दोस्तों 1958 में रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। तो यहाँ याद रखेंगे, आधुनिक उद्योगों का मंदिर हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को। इसे ये नाम किसने दिया था? इसे नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है दोस्तों, HEC की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। आइए चलते हम नेक्स्ट सवाल में। दोस्तों अगला ही सवाल कहता है कि JIADA की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, JIADA की फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहता है कि इसकी स्थापना ये इस्टेब्लिश्ड किस वर्ष में हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में ही झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी JIADA की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो JIDA अर्थात झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। इसकी स्थापना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत की गई। तो दोस्तों इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। किस एक्ट के तहत? इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। चलिए अगला सवाल कहता है कि RIADA की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों RIADA की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तो JIADA की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। लेकिन RIADA की स्थापना की गई थी 1982 में। दोस्तों बात करें तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1982 में की गई। वहीं AIADA आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? तो 1974 में। अगर आपसे पूछे कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। ठीक है, झारखंड 1974। ठीक है, उसके बाद आपका रांची 1982, आदित्यपुर 1972। सबसे पहले आदित्यपुर। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड में उर्वरक जो कारखाना है, ठीक है, झारखंड में उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1951 में ही। ठीक है, झारखंड में उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। दोस्तों 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी में, ठीक है, कहाँ पर? सिंदरी में ही एक उर्वरक कारखाना का इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ही उर्वरक कारखाना की स्थापना हुई, जो कि धनबाद जिले के सिंदरी में स्थापित हुआ। कब? तो 1951 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि कारगाली, ठीक है, करगाली, ठीक है, करगाली कोलवासरी कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, करगाली कोलवासरी जो स्थापित है ये है बोकारो में। कहाँ पर है? बोकारो में। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी जो है कोलवासरी है। ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। करगाली कोलवासरी बोकारो में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन है? तो करगाली कोलवासरी जो बोकारो में स्थित है। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि टिस्को की स्थापना बता दीजिए कब हुई थी। ठीक है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में ही टिस्को की स्थापना हुई। कहाँ पर? तो साकची में। साकची जमशेदपुर नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में की गई। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर ही स्थित है जमशेदपुर।
चलिए अब अगला सवाल कहता है कि टिस्को का चलिए जो स्थापना था ये 1907 में हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसका उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों 1911 से 4 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, 1907 ईस्वी में ही टिस्को संयंत्र की स्थापना हो गई थी, इस्टेब्लिश्ड ये हो गया था। ठीक है, जबकि वर्ष 1911 से ही यहाँ पर उत्पादन शुरू हो पाया। दोस्तों इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति नोआ मुंडी, सिंहभूम तथा गुरु महिषानी मयूरभंज से और कोयले की आपूर्ति झरिया तथा रानीगंज खान से होती है। ध्यान रखेंगे, इस संयंत्र को लौह अयस्क की जो आपूर्ति है ये आपका नोआ मंडी, सिंहभूम तथा गुरु महिषानी मयूरभंज से, कोयले की आपूर्ति झरिया तथा रानीगंज खान से होती है। ठीक है, अगर बात करें तो 1948 में यहाँ टाटा समूह द्वारा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को की भी स्थापना की गई है। कब? 1948 में। ठीक है, 1948 में यहाँ टाटा समूह द्वारा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को की स्थापना की गई है। ठीक है, वर्तमान में टेल्को की जगह टाटा मोटर्स ने ले ली है। अगर आपसे पूछे कि बताइए वर्तमान में टाटा मोटर्स ने किसकी जगह ली है, तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को की ली है, जिसकी स्थापना 1948 में ही हो गई थी। चलिए अब अगला सवाल कहता है, ये कहता है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, भारत सरकार ने बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यहाँ उत्पादन कार्य 1972 से शुरू किया गया। कब? 1972 से। दोस्तों यह कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की निगरानी में कार्य करता है। ये जो कारखाना है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, ये किसकी निगरानी में कार्य करता है? तो ये सेल की निगरानी में कार्य करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगरानी में काम करता है। दोस्तों बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किसके सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी? तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उत्पादन कार्य हुआ था आपका 1972 से। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि गार्डन रिच, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में। ठीक है, रांची में ही है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आइए चलते हैं हम अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? दोस्तों माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। दोस्तों झारखंड में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 2017 में। ठीक है, और क्या याद रखना है कि झारखंड में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों माइका सिंडिकेट लिमिटेड स्थित है हजारीबाग जिले में। किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। दोस्तों माइका सिंडिकेट लिमिटेड झारखंड के हजारीबाग में स्थित है। झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग जिले में अभ्रक के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के धनबाद जिले में की गई थी। याद रखेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से धनबाद। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में की गई थी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों लाह उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है। कितना स्थान है? पहला। दोस्तों लाह उत्पादन में झारखंड देश में अग्रणी राज्य है। लाह उत्पादन में झारखंड देश में अग्रणी राज्य है। दोस्तों
भारत की कुल लोहा उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। कितने परसेंट से अधिक? तो 60% से भी अधिक। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड का खूंटी जो जिला है, झारखंड का एकमात्र खूंटी ही ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है झारखंड में। दोस्तों बात करें तो झारखंड के खूंटी जिले में लोहा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों लोहा उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से अगर आपसे पूछे, खूंटी तो है ही, लेकिन और भी कौन कौन से प्रमुख जिले हैं जो लोहा का उत्पादन करते हैं? तो ये है हमारे पलामू, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि। कौन कौन से? पलामू, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लोहा का उत्पादन होता है? तो झारखंड राज्य के खूंटी जिला में। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? दोस्तों झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हैडल में स्थित है। कहाँ पर? हैडल में। दोस्तों तसर अनुसंधान केंद्र रांची में स्थित है। सिल्क पार्क राजनगर सरायकेला खारसावा में स्थित है। सिल्क पार्क इरबा रांची में स्थित है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हेहल रांची में स्थित है। कहां पर? हेहल रांची में। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि किसने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था? तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC रांची को आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? तो दोस्तों कितनी प्रमुख इकाइयां हैं HEC की? तो 3 प्रमुख इकाइयां हैं। कितनी? 3। दोस्तों 1958 ईस्वी में रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। ठीक है, इसकी जो पहली शाखा है ये फाउंड्री फोर्ज प्लांट FFP है। इसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की 3 प्रमुख इकाइयां हैं। ठीक है, 1958 में रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। लेकिन अगर आपसे पूछे जो पहला ब्रांच है, पहला शाखा है, ये है फाउंड्री फोर्ज प्लांट FPP की जो स्थापना की गई थी। तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट का जो है स्थापना ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP ये दूसरी इकाई है जो रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग HMBP जो कि इसकी दूसरी सेकेंड इकाई है जो रूस के सहयोग से हुई थी। फर्स्ट इकाई चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी और तीसरी इकाई जो है, थर्ड इकाई जो ये हैवी मशीन टूल्स प्लांट है HMTP है जो भी रूस के सहयोग से की गई थी। तो 2 इकाइयां जो है ये किसके सहयोग से की गई है? तो ये रूस के सहयोग से की गई है, जबकि इसकी फर्स्ट जो इकाई ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। FFP जो है ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, HMBP जो है ये रूस के सहयोग से और HMTP जो है ये भी रूस के सहयोग से। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है? कहता है सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। ठीक है दोस्तों, सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। 1833 में डब्ल्यू जोन्स ने पहली बार सिंहभूम के तांबा खानों की ओर ध्यान दिलाया। 1833 में डब्ल्यू जोन्स ने पहली बार सिंहभूम के तांबा खानों की ओर ध्यान दिलाया और 1857 में सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना हुई और 1859 में यह बंद भी हो गई। तो क्या कब बंद हो गया? 1859 में। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये है धनबाद में। ठीक है, याद रखेंगे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय है धनबाद जिले में। ठीक है दोस्तों, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई है।